सब्सक्राइब करें BNB न्यूज़ को और अपडेट रहें अपने आसपास की न्यूज़ घटना से। जी, जानकारी दे दें कि दिलीप कुमार कौशल जी जो जेपीसी परीक्षा में सफल हुए हैं, उनसे तो आपकी बात करवा ही देंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप मिले जो उनके जन्मदाता है मास्टर साहब प्रहलाद मास्टर जी, जो इस बेंगाबाद क्षेत्र में अपने आप एक अलग पहचान रखते हैं। सबसे पहले आप उनसे मिलवाते हैं प्रहलाद मास्टर जी से कि इनके जो सुपुत्र हैं दिलीप कुमार कौशल जी जेपीसी परीक्षा में सफल हुए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे और क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं। जी बताएंगे थोड़ा सा। हम यही बताना चाहते हैं जी कि हम तो एक तो प्राइमरी शिक्षक होकर के अपने बाल बच्चों को जहाँ तक हुआ आगे बढ़ाने का कोशिश किया। किसी तरह का गलत रास्ते में हम नहीं गए, शराब वगैरह का सेवन नहीं किए, और हम हमारे इर्द गिर्द में जितने बाल बच्चे हैं उनको प्रेरित करते हैं कि बेटा बढ़िया से पढ़ो लिखो। अच्छा, तो फिर भी आपके जैसे सुपुत्र दिलीप कुमार कौशल जी सफल हुए हैं, उनके लिए और क्या कहना चाहेंगे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। तो ठीक है, मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है इस खुशी के अवसर पर। बांटेंगे, मिठाइयाँ भी बांटेंगे इस खुशी के अवसर पर। बने रहिए BNB के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। आइए आज आप सबको मिलवाते हैं वैसे शख्स से जो बेंगाबाद ही नहीं पूरे गिरिडीह जिला में युवाओं का एक अलग प्रेरणा स्रोत रहे हुए हैं, और काफी मशक्कत और काफी मेहनत के बाद इन्होंने जेपीसी परीक्षा में सफलता हासिल की है। वैसे शख्स से आज मिलाने जा रहे हैं जो लोग इनके मुरीद होते हैं। यूं कहें कि मतलब मैं भी इनका मुरीद हूं और इनका प्रशंसक रहा हूं, इनका हमेशा प्रशंसा करता रहा हूं, क्योंकि ये प्रशंसा योग्य भी है। जी जानकारी दे दें, बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गिरिडीह जिले के हैं, और गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव के हैं, और जो सुदूरवर्ती गांवों में आते हैं, और वहां उन्होंने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दिलीप कुमार कौशल, जो युवाओं का एक अलग क्रेज रहता है, इनसे लोग सीखते हैं, और आज यकीन मानिए कि उनके पास हम बैठे हुए हैं और उनसे ही बात करने जा रहे हैं, उनसे ही आप सबों को मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले दिलीप कुमार कौशल जी को BNB परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई है। जेपीसी परीक्षा में इन्होंने सफलता हासिल की है, प्रतिभा का लोहा मनवाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप कुमार कौशल जी आपको। और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस मौके पर इनके साथ हैं, और आइए आज हम इन्हीं से जानते हैं कि इस प्रतिभा को लोहा मनवाने में इन्होंने कितनी मेहनत की और यहाँ तक सफलता हासिल करने में किनका योगदान है। सारी बातों को लेकर आज हम सीधे बात करते हैं दिलीप कुमार कौशल जी से कि आखिर इस उपलब्धि में ये किनका श्रेय देना चाहते हैं, क्या इनका है और क्या ये कहना चाहते हैं। आइए उन्हीं से बात करना चाहते हैं। सर्वप्रथम दिलीप कुमार कौशल जी, आपको BNB परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई। बताएंगे यह जो मुकाम आपने हासिल की है, इसका श्रेय सबसे पहले किनको देना चाहेंगे, और ये जो कड़ी मेहनत आपने की है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपको BNB परिवार से जो मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई है, उसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग है। जितने भी सारे परिवार के सदस्य हैं, मेरा छोटा भाई जो +2 विद्यालय में रांची में टीचर है रंजीत कुमार कौशल, मेरा छोटा भाई एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर अभिनव कुमार, उन्होंने भी मुझे बराबर बोला कि नहीं भैया आप सिविल सर्विसेज में तैयारी कीजिए और सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मेरी बहन डॉक्टर निवेदिता, उन्होंने भी मुझे हमेशा प्रेरित किया। साथ ही मेरी पत्नी भी मुझे सहयोग की, जो गिरिडीह कोर्ट में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। तो इन सारे लोग के सहयोग से मैं अपना मेहनत और परिश्रम को अंजाम दिया और आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि इनका पूरा परिवार का श्रेय जाता है इस उपलब्धि में। ये अपने भाई बहन निवेदिता और आदि मतलब सभी पूरे परिवार को ये श्रेय दे रहे हैं कि यहाँ तक उपलब्धि हासिल करने में। अब क्या जब ये रिजल्ट आपको मिला, विगत 4 वर्षों के बाद मिला रिजल्ट आपको, तो रिजल्ट मिलने के बाद में आपने कैसा महसूस किया, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? एक्चुअली विलम्ब हुआ तो इसके लिए तो थोड़ा
आदमी को लगता है कि नहीं 1-2 साल में क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसके कारण ये 4 साल लग गया। तो 4 साल लग गया, लेकिन है ठीक है कि सारा कुछ सही रहा और मैं सफल हुआ, इसलिए मुझे कोई ये इसका मलाल नहीं है कि टाइम लग गया, लेकिन ये है कि थोड़ा जल्दी होता तो अच्छा हुआ रहता। इससे पूर्व भी तो आप किस में थे, किस पद पर थे आप? इसके पूर्व मैं जनसेवक के पद पर था और कहाँ पर पदस्थापित थे? और मैं गांडे प्रखंड में जनसेवक के पद पर पदस्थापित हूँ वर्तमान में, अभी भी हूँ। तब जैसे आप इस सुदूरवर्ती क्षेत्र बेंगाबाद में आपने प्रतिभा का जो लोहा मनवाया और काफ़ी आपके चाहने वाले हैं, काफ़ी आपके जानने वाले हैं, उनके लिए जैसे कई लोगों ने आपको बधाई भी दी है, सोशल मीडिया में अखबारों के माध्यम से मिलकर के भी आपको बधाइयाँ दी है। उन सबों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपके जूनियर हैं, जो आपको चाहते हैं, वैसे छोटे छोटे जो भाई हैं आपके, जो मतलब चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रेरणा के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर लक्ष्य निर्धारित करता है कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसे अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हाँ, थोड़ा समय लगता है और ऐसा नहीं है कि हम एक बार असफल हो जाते हैं या 2 बार असफल हो जाते हैं तो हमें हतोत्साहित होकर छोड़ देना चाहिए। निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए और कामयाबी मिलती है। अगर सच्ची लगन और परिश्रम के साथ मेहनत किया जाए तो अवश्य सफलता मिलेगी और आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखिए और धैर्य बनाते हुए 1 बार 2 बार असफल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप प्रयासरत रहिए, आपको सफलता मिलेगी। इनका कहना है कि प्रयासरत रहिए, सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, जरूर मिलेगी। दिलीप कुमार कौशल जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आपने बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है और काफ़ी मतलब परिवारों को भी आप श्रेय दे रहे हैं। आप जो इस मुकाम तक पहुँचे और पहुँच करके आप जैसे आपकी कोई कामना होगी, कोई लक्ष्य होगा, कोई ऐसा होगा कि ये करने के बाद में हम ये करेंगे, तो ऐसी कुछ तमन्ना आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी हो तो थोड़ा सा आप लोगों के सामने बता दें। सबसे पहले तो तमन्ना यही है कि मैं अपने माता पिता को पूरा श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया। मेरे पिताजी शिक्षक थे तो उन्होंने शिक्षा के प्रति हमेशा हम लोगों को प्रेरित किया कि नहीं, शिक्षा जो है अभी के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और शिक्षा के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जितना उतना किसी चीज़ से नहीं बढ़ सकते हैं। और शिक्षा है कि हमें सारा कुछ देती है, धन दौलत के अलावा हमें सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब सारा कुछ आपको वो सर्वांगीण विकास होता है शिक्षा से। तो शिक्षा के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे पिता से मिली और मेरे पिता शिक्षक भी रहे हुए हैं, तो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं अभी, तो वो आज भी शिक्षा के प्रति लोगों को प्रेरित करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने माता पिता को सबसे पहले मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझे सहयोग किया निरंतर और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में हमेशा साथ दिया। देखिए, ऐसा है कि आप इस क्षेत्र के युवा दिलों के धड़कन भी हैं और काफ़ी युवा आपको चाहते भी हैं और उनके लिए तो आपने कह ही दिया कि अच्छी बात है, कोशिश और मेहनत करना चाहिए। और आपको ये भी देखना है कि आप एक सुदूरवर्ती गांव में हैं, बेंगाबाद के लक्ष्मीपुर गांव में हैं। अगर आप निकल ही गए, पहुंच ही गए हैं जगह पर, तो इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र के लिए मैं चाहूँगा कि एक्चुअली मैं पूरे जहाँ पे अपने पद पे रहूँगा तो मेरा प्रयास होगा कि इस पूरे प्रदेश को अपनी सेवा ईमानदारी और के पूर्वक ले करके और उसका विकास करने में सहयोग करें। जो दायित्व मुझे सौंपा जाएगा उसमें मैं ईमानदारी पूर्वक कार्य करूँ और देश और राज्य का विकास में सहयोग करें। प्लस यहाँ जो हमारे जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको मैं प्रेरित करना चाहूँगा कि शिक्षा में आगे बढ़िए, लोगों बच्चे को पढ़ाइए। आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन शिक्षा को समझिए, शिक्षा क्या है, शिक्षा के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि नौकरी प्राप्त करना, ऐसा नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने से होता है कि व्यक्ति में उसका विचार उन्नत होता है, उसका सोच उन्नत होता है। उससे होता है कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें बहुत तरह की उसकी संभावनाएं हैं विकास की, वो उसमें समाहित होती है। ऐसा नहीं है कि नौकरी करने से वो जिस क्षेत्र में रहता है अगर वो अच्छा शिक्षित है तो वहाँ काफ़ी अच्छा वो कर सकता है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को हमेशा ये प्रेरित करूँगा, अपने पद पर रहते हुए भी, जो हमारे क्षेत्र के नवयुवक हैं, जो हमारे क्षेत्र के और पब्लिक लोग हैं, जनता है, उसको मैं ये हमेशा बताऊँगा कि शिक्षा के महत्व को समझें
और जहाँ तक जितना हो सकेगा मेरे ओर से मैं लोगों को अपना सहयोग दूंगा, चाहे जिस तरह का हो। बच्चों को पठन पाठन सामग्री गरीब बच्चों को ये मुहैया कराना हो तो उसमें भी मैं योगदान करूंगा और लोगों को चाहूँगा कि आगे बढ़े, उसके गांव तक शिक्षा का ये हो। जो गरीब बच्चे हैं तो अगर मुझसे मिलेंगे तो मैं आर्थिक मदद भी करने के लिए तैयार हूँ कि जहाँ तक मुझे संभव होगा, और वो चाहेंगे कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए अपने स्तर से जो हो सकेगा मदद करने का हमेशा प्रयास करूँगा। ये बहुत खुशी की बात है, खास करके बेंगाबाद प्रखंड वासियों के लिए, कि वैसे कोई गरीब निर्धन बेसहारा बच्चे हों। तो दिलीप कुमार कौशल जी जो जेपीसी परीक्षा में सफल हुए हैं, इनका कहना है कि ऐसा कोई भी गरीब अगर पठन पाठन में मदद की जरूरत उन्हें हो तो निश्चित रूप से ये मदद करेंगे और उसके पढ़ाई के लिए हर संभव यह मदद करेंगे और प्रयास करेंगे कि वह आगे। ये तो खुशी की बात है कि आपने सफल हुए हैं जेपीसी परीक्षा में, लेकिन अभी कोरोना वायरस चल रहा है। अपने क्षेत्र के लिए और पूरे राज्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी से लोग बच सके? जी, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा ये प्रयास करें कि हम बहुत कम से कम घर में निकलें, और बहुत आवश्यक हो, कोई बहुत ज़रूरी सामान खरीदना हो तभी निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा दुश्मन है जो आपके घर के बाहर कहाँ है, किस जगह है, आप ये नहीं जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब तक आप इसको घर से बाहर लेने नहीं जाएंगे तब तक ये आएगा नहीं आपके पास। और ये ऐसी महामारी है जिसका अभी कोई वर्तमान में इलाज नहीं है। इसलिए मैं सारे लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने का प्रयास करें, ताकि अपना तो बचाव करें ही, अपने परिवार, समाज और देश का बचाव करने में वे अपना सहयोग दे सकें। बहुत अच्छी बात है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें। कोरोना बाहर से नहीं आती, आप जाएंगे बाहर तो कोरोना आएगी, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम।